दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मीडिया, फिर मैं मीडिया पे आ गया। आना ही पड़ता है क्योंकि मीडिया ऐसे करती ही है। मीडिया मतलब पेपर वाले, टीवी वाले जो खुद को एक मेन स्ट्रीम मीडिया का दर्जा देते हैं। मैं तो उसको मेन स्ट्रीम भी नहीं मानता आजकल, क्योंकि जो अभी सोशल मीडिया पे स्ट्रीमिंग हो रही है वही अब मेन स्ट्रीम मीडिया बनता जा रहा है। मैं मीडिया के खिलाफ बात क्यों करता हूं? क्यों मीडिया की सारी सामने बातें आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं? क्योंकि मीडिया बहकाने की कोशिश करता है, फुसलाने की कोशिश करता है, किसी सत्य को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करता है और वो कभी कभी कामयाब भी हो जाता है। मीडिया करता क्या है? अगर कोई बात आपके सामने प्रस्तुत करनी है तो उसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है, वही आपके सामने रखा जाता है। इस तरह से उसको सजा कर, उसको नहला धुला कर आपके सामने लाया जाता है कि यही सत्य है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। ऐसा कितनी बार हुआ है? लोक सत्ता तो इसमें माहिर है ही है। लोक सत्ता की भी बातें बताऊंगा। फिलहाल जो बात बताने मैं आया हूं वो है एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज, एबीपी माझा, एबीपी आनंदो, पंजाब में एबीपी, क्या नाम है पता नहीं, इतने एबीपी है। अब ये आनंद बाजार पत्रिका का टीवी चैनल का ग्रुप जिस तरह से अफवाहें फैलाता है, बातें फैलाता है, वो अचरज भरी होती है। महाराष्ट्र के एक लेखक है देवधर नाम के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई है अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर। लेकिन उन बातों में जो प्रूफ वो नहीं दिखा पाए या नहीं दिखाया उन्होंने, उन्हीं को मैं सामने लेकर आ रहा हूं। क्योंकि मराठी पत्रकारिता कॉपी पेस्ट वाली बन गई है। कोई हिंदी में कोई दिखाता है या सोशल मीडिया पे कोई वायरल होता है तो ही वो पत्रकारिता में न्यूज बन जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो ही न्यूज के सुर्खियां बन रही है, ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। मतलब जिसको सोशल मीडिया ने दिखा कर पुराना कर दिया है, उसी को नया करके मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रहा है। एबीपी न्यूज हिंदी ने एक खबर दी थी और खबर ये थी कि अब लगेगा टैक्स दिवाली के गिफ्ट पर और दिवाली के बोनस पर, और नीचे बाकी सारी जानकारी उन्होंने दे रखी थी। क्या दिवाली पर लगा टैक्स, दिवाली के बोनस पर लगा टैक्स, क्या दिवाली के गिफ्ट पर लगा टैक्स अब लगा है? क्या अब चल रहा है वो? चलो ठीक है, ये खबर सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो गए और लगने लगा कि क्या है ये मोदी सरकार, साले ये लूट रहे हैं लोगों को, बस लूट ही रहे हैं, बस पैसा 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 कर रही है सरकार। सामान्य लोगों की जेब से पैसा निकाल कर सरकार अपना घर भर रही है। अब ये न्यूज उठाई एबीपी माझा ने, बड़ी चोरी चोरी चुपके उठाई और ट्विटर हैंडल पर डाल दिया। देखिए आप क्या डाला है ट्विटर हैंडल पे। उसमें लिखा है, अता गिफ्ट वर ही लागना कर। अब मुझे आक्षेप उस आता शब्द पर है। आता का मतलब होता है अब लगेगा गिफ्ट पर भी टैक्स, उसका मीनिंग यही है। अब क्यों भाई? जरा ठीक से पढ़ा है आपने, जानते हो आप? मतलब किसी पुराने नियम को उठाना है, लगा देना है और कहना है कि मोदी के राज में आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। पहले तो मैं बोनस की बात करूंगा। जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी हो, निम्न सरकारी हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो या कंपनी के एम्प्लॉय हो, सबको एक बात तो पता है कि 12 महीने की सैलरी सिर्फ सैलरी में नहीं आती है। जो सैलरी के साथ अमाउंट दी जाती है वो भी उनकी इनकम का हिस्सा है। मतलब अगर आपको दिवाली का बोनस भी दिया जाता है या किसी चीज के इंसेंटिव भी दिए जाते हैं तो वो भी आपके इनकम में माने जाते हैं। मतलब देने वाली कंपनी, सरकार या कोई भी नियोक्ता हो, वो आपको सैलरी के साथ जो भी रकम आपके अकाउंट पर ट्रांसफर करता है आपको देने के लिए,
वो रकम आपके इनकम का हिस्सा मानी जाती है। इतनी तो बात साफ है। अब इनकम टैक्स जो बैठता है वो आपकी इनकम पर बैठता है। अब उसमें भी 2.5 लाख की इनकम को इसके बाहर रखा गया है, फिर 1.5 लाख ATG में रखा गया है, फिर और कोई ऐसा कर करके 5 लाख तक का स्लैब तो आपका बिना टैक्स के ही चला जाता है। उसके बाद 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 30%, ऐसे स्लैब है इनकम टैक्स के। अब बरसों से चली आ रही ये रीत, जो बोनस पर भी टैक्स लगाने की बरसों से चली आ रही रीत, अब एबीपी बताती है कि बोनस पर भी टैक्स लगेगा। अब कब? जब मोदी सरकार आया है तब। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों बहकाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों गलत खबरें दे रहे हो आप लोग? इस तरह बताकर सामान्य व्यक्तियों में भ्रम फैलाने की कोशिश ये हो रही है। और पैनिक करना, भ्रम फैलाना एक अपराध है, और इस अपराध के तहत जो भी मीडिया ऐसे भ्रम फैलाता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। चलो दूसरी तरफ बढ़ते हैं। एक बात कही है कि अब गिफ्ट पर भी टैक्स लगेगा। गिफ्ट पर मतलब जो गिफ्ट पिता अपने पुत्र को देता है, भाई अपने भाई को देता है, बहन अपने बहन को देती है, भाई अपने बहन को देता है, मतलब खून वाले रिश्ते। पिता पुत्र, बहन भाई, बहन बहन, भाई भाई, ये खून के रिश्तों में गिफ्ट होते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता है। लेकिन 2017 में 50,000 रुपए के ऊपर जो भी गिफ्ट आएंगे उसके ऊपर इनकम मानकर टैक्स लगाया जाएगा, यह तय हुआ है। गिफ्ट अगर होता है तो 50,000 के ऊपर, 50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 50,000 के ऊपर कोई आता है, यानी कुल मिलाकर भी 50,000 के ऊपर चला जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। मतलब सीधी बात समझाता हूं कि मैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर देकर आपको अपील करता हूं कि एनालाइजर के लिए आप सहयोग करना चाहते हैं तो एनालाइजर के इस नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम पे भेज सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। ये अमाउंट 50,000 के ऊपर चली जाए, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक चली जाए, तो मुझे वो रकम मेरी इनकम से जोड़कर, मतलब यूट्यूब से भी जो इनकम आता है उससे जोड़ी जाती है, और उसका एक अलग स्लैब जो होता है जोड़कर उसमें डाला जाता है। मतलब अगर मैं 10% टैक्स भरता हूं और वो रकम जोड़कर 30% में चली जाए तो 30% टैक्स मुझे भरना पड़ता है। ये 17 से चला आ रहा है भाई, आज से नहीं चल रहा है, 17 से चला आ रहा है, 2017 से, 5 साल से चला आ रहा है। 5 साल पहले बना नियम आज बना है ऐसा दिखाकर एबीपी न्यूज क्यों भ्रम फैलाकर पैनिक कर रही है लोगों को? दावा क्या है आपका? करना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि मोदी आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं। चलो आप गलत खबर दी, ये तो आपने मान लिया। कैसे मान लिया? ये ट्वीट ही हटा दिया। ट्वीट हटा लेने से आपने गलती मान ली है, यह स्वीकृत हो जाता है। अब चूंकि आपने गलती मान ली है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि गलती की सजा नहीं मिलेगी। सीधी भाषा में समझाता हूं, अगर जेब कतरा ने जेब काट ली, एसटी में आप चढ़ रहे, बस में आप सफर कर रहे हैं, रेलवे में आप सफर कर रहे हैं, जेब कतरे ने जेब काट ली। जेब कतरे को पता चला कि 2 लोग हमें देख रहे हैं, उसने तुरंत आके जिसकी जेब काटी है उसको बटुआ वापस कर दिया। तो क्या कानूनन जेब कतरे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? एक का बटवा मारते वक्त देख लिया था, क्या पहले वाले बटवे को मारते वक्त किसी ने नहीं देखा था, उसने वापस कर लिया था? जेब काटना गुनाह है, वापस करना उसकी ईमानदारी है। ईमानदारी भी इस तरह की कि किसी ने देख लिया है, इसलिए गुनाह की सजा उसे जरूर मिलती ही है। मतलब मैंने खून किया है और माफी मांग ली है, ऐसे नहीं होता है। तो एबीपी ने
गलत खबर देने की, भ्रम पैदा करने वाले खबर फैलाने की गलती की है। अगर गलती की है तो उस गलती की सजा भी एबीपी को मिलनी चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि इन लोगों का एक समूह बन गया है। कोई भी व्यवस्था से बयान उठाओ, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करो, उससे भ्रम फैलाओ, जैसे लोक सत्ता ने किया था। सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया था। लोक सत्ता तो ऐसी बातें कई बार करती आई है। पांचजन्य का लेख भी उन्होंने मुखपत्र का लेख बोलकर मोहन भागवत के मुंह में डाल दिया था और कहीं कुछ गलत बातें फैला दी थी। ये हर बार करते आ रहे हैं। एबीपी न्यूज क्या, लोक सत्ता क्या, इंडियन एक्सप्रेस समूह क्या, हर कोई यही बात बार बार कर रहा है। ये हैबिचुअल गुनहगार बनते जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं ये लोग। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, गलती का स्वीकृति भी हम समझ सकते हैं। मतलब गलती करो, मान लो, क्षमा व्यापना करो, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन आप क्षमा भी नहीं मांगते हो और वही बार बार बातें जब करते हो, तब इनको गुनहगार मानकर, भ्रम पैदा करने वाले गुनहगार मानकर इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और यही विनती हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।